नमस्कार। आज हम कोशिका के एक बहुत ही छोटे लेकिन जबरदस्त हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और हाँ, स्कूल में जो पढ़ा था ना, हम उससे कहीं कहीं आगे जाने वाले हैं। हाँ, ये लाइन तो हम सब ने सुनी है, कोशिका का पावर हाउस। ये लाइन तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम ही बन गई है ना? पर कभी रुककर सोचा है कि इस पावर हाउस के अंदर होता क्या है? असल में ये पावर बनता कैसे है? चलिए आज पता लगाते हैं, क्योंकि इसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक पावर हाउस होने का मतलब क्या है? इसे ऐसे सोचिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका में सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और जिन कोशिकाओं को ज्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे हमारी मसल्स या ब्रेन सेल्स, वहां तो इनकी संख्या हजारों में होती है। ये सच में 2400 घंटे चलने वाली एनर्जी फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, अब जरा इस फैक्ट्री की कमाल की बनावट को देखते हैं। इसका डिजाइन इतना सटीक और इतना शानदार है कि यकीन करना मुश्किल है। तो सबसे पहले है इसकी बाहरी दीवार, जिसे हम बाहरी झिल्ली कहते हैं। ये एक तरह से फैक्ट्री का मेन गेट है, जो छोटे-मोटे सामान यानी अणुओं को आराम से अंदर बाहर आने जाने देती है। लेकिन असली खेल तो अंदर होता है, आंतरिक झिल्ली में। ये सीधी नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं। इन मोड़ों को क्रिस्टे कहते हैं। इन मोड़ों की वजह से काम करने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है, और सारा का सारा जरूरी काम यहीं पर होता है। और फिर सबसे अंदर आता है मैट्रिक्स। ये फैक्ट्री का मेन फ्लोर है। यहाँ वो सारी मशीनें यानी एंजाइम्स हैं जो ऊर्जा बनाती हैं। और यहाँ तक कि इसके अपने ब्लूप्रिंट्स भी हैं। जी हाँ, इसका अपना खुद का डीएनए। इस पर हम अभी वापस आएंगे। तो चलिए अब फैक्ट्री के प्रोडक्शन लाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये ऊर्जा, जिसे साइंस की भाषा में एटीपी कहते हैं, आखिर बनती कैसे है। इस पूरे प्रोसेस का एक फैंसी नाम है कोशिकीय श्वसन। आसान भाषा में इसका मतलब है जो खाना हम खाते हैं उसे उस ईंधन में बदलना जिसे हमारी कोशिकाएं इस्तेमाल कर सकें। ये एक कमाल की असेंबली लाइन की तरह काम करता है। स्टेप 1, खाने से मिला ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। स्टेप 2, ये टुकड़े मैट्रिक्स में जाते हैं और वहां से ऊर्जा से लबालब भरे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और फिर आता है ग्रैंड फिनाले। ये इलेक्ट्रॉन आंतरिक झिल्ली पर एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं और धड़ाधड़ एटीपी के अणु बनने लगते हैं। तो ये एटीपी है क्या चीज? सोचिए, ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। हर एक काम के लिए, चाहे वो सोचना हो, भागना हो या बस पल के झपकाना हो, ऊर्जा इसी एटीपी से मिलती है। ये जिंदगी का ईंधन है। अब तक तो सब ठीक था। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का एक हिस्सा है, एक फैक्ट्री है। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और वो मोड़ ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। जी हाँ, सही सुना। हमारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में जो मेन डीएनए होता है, उससे एकदम अलग, एकदम आजाद। अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? पहली बात तो ये कि इसका डीएनए हमारे डीएनए जैसा नहीं, बल्कि एक बैक्टीरिया के डीएनए जैसा है। दूसरी बात, ये हमें सिर्फ हमारी माँ से मिलता है, पिता से नहीं। और तीसरी बात, ये उन 13 सबसे जरूरी प्रोटीन्स को बनाने के निर्देश देता है जिनके बिना ऊर्जा बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा से हमारा हिस्सा नहीं थे। एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक आजाद बैक्टीरिया हुआ करता था। हमारे किसी एक कोशिकीय पूर्वज ने उसे निगल लिया, लेकिन उसे पचाने की बजाय दोनों ने एक पार्टनरशिप कर ली। बैक्टीरिया को मिला एक सुरक्षित घर और हमारी कोशिका को मिला एक पावर हाउस। और ये सिर्फ माँ से ही क्यों मिलता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस यानी मेन डीएनए ही अंडे में जाता है। उसके माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो हमारी माँ से, उनकी माँ से और उनकी भी माँ से, यानी हमारी नानी परनानी वाली पूरी लाइन से सीधे हम तक पहुंचा है। ये एक ऐसा धागा है जो हमें हमारी मातृ विरासत से जोड़ता है। तो ये ऊर्जा फैक्ट्री हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सिस्टम, ये पावर सप्लाई फेल होने लगती है? जब इन जरूरी पावर हाउसेज में कोई खराबी आती है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां दुनिया भर में लगभग 5,000 में से एक इंसान को प्रभावित करती हैं, और ये आंकड़ा छोटा नहीं है। इन बीमारियों का असर सबसे ज्यादा उन अंगों पर होता है जिन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी मांसपेशियां और लिवर। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें शरीर की ऊर्जा बनाने की क्षमता ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और दुख की बात यह है कि आज की तारीख में इनका कोई पक्का इलाज मौजूद नहीं है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर हम अपने अंदर अरबों साल पुराने एक मेहमान की विरासत लिए घूम रहे हैं, एक ऐसा मेहमान जो अब हमारा ही एक हिस्सा है, तो फिर एक इंसान होने का, हमारी अपनी पहचान का असल में मतलब क्या है? इस पे सोचिएगा जरूर।